लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है और सबसे खराब हाल दिल्ली और महाराष्ट्र का है। और आपको बता दें कि संक्रमण के मामले में अब दिल्ली दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। राजधानी में संक्रमितों की संख्या 62,600 के पार चली गई है और दिल्ली में अब तक 2,233 लोगों की जान भी चली गई है। बीते 24 घंटे में 2,900 से ज़्यादा पॉजिटिव मामले आए हैं। अच्छी बात यह रही है कि इस दौरान संक्रमितों से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं, 3500 से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 24 घंटे में यहां सबसे ज़्यादा 3,721 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान रिकॉर्ड 113 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,35,000 के पार चली गई है। अकेले मुंबई में 1,098 केस बढ़े हैं। राज्य में अब तक 6,200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इसको देखते हुए बीएमसी ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार कोरोना का डबलिंग रेट 60 दिन करने के लिए काम कर रही है। वहीं दिल्ली में अब मरीजों को घर पर ही चिकित्सा सुविधा दिए जाने की तैयारी चल रही है। और इन दोनों खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ दानिश आनंद हैं, दिल्ली से हमारे संवाददाता, और मुंबई से हमारे साथ सुबोध जुड़ रहे हैं मुंबई के ताज़ा हालात बताने के लिए। दानिश, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि दिल्ली में घर पर ही अब कोरोना मरीजों की इलाज की व्यवस्था करने की तैयारी चल रही है। सरकार इसको लेकर किस तरह की प्लानिंग कर रही है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दिल्ली सरकार घर बैठे दिल्ली के जितने भी नागरिक हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनको वो घर पे एक तरह से एक हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट देना चाहती है। तो शुरुआत में सरकार ऑक्सीमीटर्स इन पेशेंट्स को देंगी और ये वो पेशेंट्स हैं जिनका जो कोरोना सिम्टम्स है वो बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही कम है, तो और उनको ऑक्सीमीटर दिया जाएगा और उसको रियल टाइम पे ट्रैक भी कर सकेंगे। और जब उनके ऑक्सीजन लेवल डिप होते हैं तो वो एक एम्बुलेंस को घर पे बुला सकते हैं और वो हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो इसके पीछे दिल्ली सरकार का मानना है कि जितने भी दिल्ली का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे इस पे ज़्यादा दबाव नहीं आएगा और जितने भी माइल्ड पेशेंट्स होंगे वो घर पे रहकर सेल्फ आइसोलेट हो पाएंगे और साथ ही साथ उनको हॉस्पिटल जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। दूसरे हाथ पर दिल्ली सरकार का ये भी मानना है कि अभी भी कम से कम 7,000 बेड्स दिल्ली में है खाली हैं और ये उन पेशेंट्स के लिए हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स हैं, जिनको जो कोरोना के जो सिम्टम्स हैं और जो जितना ज़्यादा वायरस है, मतलब एक लेवल ज़्यादा है, उन लोगों के लिए वो हॉस्पिटल्स खोलना चाहते हैं। और दूसरे हाथ पर दिल्ली सरकार ये भी चाहती है कि जब ऑक्सीजन लेवल्स डिप होंगे तो तब जाकर वो हॉस्पिटल जा सकते हैं और एक बारी जब वो रिकवर हो जाएंगे तो उनको ऑक्सीमीटर्स को भी रिटर्न करना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट दानिश ने हमें दिया है दिल्ली से। लेकिन अब चलते हैं मुंबई और सुबोध मिश्रा हमारे संवाददाता मुंबई से बने हुए हैं। सुबोध, मुंबई में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाने के लिए बीएमसी ने मिशन जीरो टॉलरेंस शुरू किया है। ये जीरो टॉलरेंस मिशन है क्या? इसमें किस तरह से कामकाज होगा? देखिए मृत्युंजय जी, जैसे कि बीएमसी ने एक सफल, एक तरह से कहेंगे, एक मिशन पहले अभी शुरू किया था, चेज द वायरस करके। जो चेज द वायरस जब शुरू हुआ था तो उसके पहले काफी तेजी से जो संख्या बढ़ रही थी, खासतौर से स्लम्स में काफी तेजी से संख्या जो संक्रमित मरीजों की है वो बढ़ रही थी। उसके बाद जो चेज द वायरस था वो मिशन ये था कि जहां पर भी वायरस मिले वहां के आसपास की जगह को तुरंत ही क्वारंटीन कर देना है और वहां के जितने भी आसपास के लोग हैं उनको ठीक करना। ठीक उसी तर्ज पे अब ये जो है मिशन जीरो टॉलरेंस है, जो उससे भी आगे है। इसमें सीधे तौर पे अभी जो प्रशासन है वो इंतजार नहीं करेगा कि कौन बीमार होता है कौन नहीं होता है। अभी सीधे सीधे जितने भी प्रभावित इलाके हैं, खासतौर पे जो अभी प्रभावित इलाके, खासतौर से उत्तर मुंबई की अगर हम बात करें, जो हमने पहले भी बताया था कि उत्तर मुंबई जैसे मलाड, कांदीवली, बोरीवली, दहिसर, वहीं दूसरी तरफ जो ईस्टर्न मुंबई में जो था भांडुप और मुलुंड, इन इलाके काफी प्रभावित इस समय के इलाके हैं। यहाँ पर सीधे तौर पे घर घर जा करके लोगों की चेकिंग करना, जो प्राथमिक जांच है वो करना और उनको तुरंत तुरंत दवाई देनी। इससे क्या होगा कि कहीं पर भी इस चीज की कहीं पर भी शक शुबह नहीं रह जाएगा कि ये बीमार होने वाला है, यहाँ पर ज्यादा लोग आएंगे, बीमार आएंगे तो ही उनकी इलाज करनी है। तो निश्चित तौर पे जीरो टॉलरेंस से ये एक एग्रेसिव स्टेप है प्रशासन का। इस एग्रेशन के साथ जिस तरह से
मुंबई में प्रशासन काम करेगा तो निश्चित तौर से इसका फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र ने अभी एक तय किया है, एक पैमाना तय किया है कि अब जो डबलिंग है, जो अभी तक 37 दिन का डबलिंग है महाराष्ट्र का, अब महाराष्ट्र ने तय किया है कि इसको 60 दिन के डबलिंग तक लेके जाना है। इसके लिए हमको पूरा प्रयास करना है। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से मुंबई में काम हो रहा है, जिस तरह से प्रशासन धीरे-धीरे काम कर रही है और इसको खुद मुंबई के जो बीएमसी कमिश्नर है आईएस चहल, इकबाल सिंह चहल, उन्होंने अपने हाथों में लिया है, तो निश्चित तौर पे इसका प्रभाव बहुत जल्दी दिखेगा। जी चलिए, ये तो बात हुई दिल्ली और महाराष्ट्र में किस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में क्या हाल है ये हम आपको बता दें। तो अब तक देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बीते 24 घंटे में कुल 14,933 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 312 लोगों की मौत हो गई है। नए मामलों के साथ ही संक्रमितों की संख्या 4,40,000 के पार पहुंच गई है। इनमें से 1,78,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, यानी जो अभी मरीज हैं कोरोना के, और अब तक इस महामारी ने 14,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अच्छी खबर यह है कि ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और कुल मामलों में से 2,48,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों की दर बढ़कर 56.37% हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में प्रति लाख आबादी के लिहाज से कोरोना संक्रमण के मामले काफी कम हैं। हालांकि उसने मामलों में तेज इजाफे के लिए लॉकडाउन में दी गई ढील को भी जिम्मेदार ठहराया है।